अब कल उस मोटर में कम से कम 50-55 लोग थे, सब खत्म हो जाते अगर वो नले में गिर जाती तो, खाई में गिर जाती। या तो प्रशासन या स्थानीय लोग, प्रशासन लेगा, स्थानीय लोग तो बताओ आपका मेला या मंदिर कमेटी ले सकती है। मंदिर कमेटी का तो पहला पॉइंट बनता है, लेकिन कमेटी तो ढीली है ना। अभी हमारे साथ में है मुकेश जी जाखड़, जीएन विद्युत विभाग। बहुत लोग आ गए थे चारों मेर के गांव से, सब चाहते हैं, लेकिन एक तो दारू का इलाज होना चाहिए। हाँ। एक ये जो लोग हैं यहाँ के वो अच्छी सोच के आते हैं, टिंगरी वगैरह आती है, टिंगर वगैरह आते हैं साढ़े, मतलब यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियां भी होती है। माता के उस जगह पर आ गए हैं, ग्राउंड जीरो पर, जहां कल बड़ी दुर्घटना हुई थी। शाम को ये बस जो है जली और यहाँ पर कई लोग। जय हिंद, नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूँ मनसा माता के यहाँ पर मुख्य प्रवेश द्वार पर, मनसा गेट, ये मनसा द्वार लिखा हुआ है, जिसके पास में जैसा आपने देखा 4 जुलाई को शाम लगभग 6 बजे एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ। एक बस दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 22 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, ऐसी खबर हमें मिली। अब इस खबर के संबंध में हम ग्राउंड जीरो पे पहुंच के पूरी पड़ताल करेंगे, कैसे ये घटना हुई और इसमें विशेष किस तरीके से ऐसे हादसे यहाँ पर हो रहे हैं। जैसा पिछली साल भी एक बड़ा हादसा हुआ था, तो मौके पे जो मौजूद थे ग्रामीण या यहाँ पर जो दुकानदार थे, उनसे बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी हम जुटाते हैं। आखिर क्या वजह रही कि इस तरीके का एक बड़ा हादसा हो गया। गनीमत यह रही कि वो अगर बस दूसरी तरफ यानी कि खाई की तरफ गिरती तो शायद और भी बड़ा नुकसान, जनहानि हो सकती थी, लेकिन ये गनीमत रही कि एक खंबे से टकराकर वो बस दूसरी तरफ गिरी। इसके चलते एक व्यक्ति की तो डेथ हो गई, लेकिन अन्य कई लोग बच गए हैं। जी, अब यहाँ जी एक बार आप नाम बताइएगा। हीरालाल जी नाम है। हीरालाल जी, आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं, गेट पे, इस दुकान पे काम करते हैं। अच्छा, गेट पे आपकी दुकान है? ये दूसरी की दुकान है, मैं नौकरी करता हूँ यहाँ। जी जी जी। और हर टाइम 20-30 लोग यहाँ बैठे रहते हैं, हम लोग गाँव के जी, जितने भी बंदे हैं। और ये हादसा एक बार नहीं, पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो लिया है, तो 3-4 बार हो लिया है। और ये हादसा ज्यादा करके ये जो मिनी बसें हैं, ट्रैक्टर हैं, पिकअप है, ये ऊपर जाने से हादसा होता है। फिर ये जो ड्राइवर लोग हैं, हाँ, वो भी पी करके चलाते हैं। हाँ, और ऊपर बैठ करके जो कोई स्वामणी करने आता है, कोई नहाने के लिए आता है, कोई दर्शन करने के लिए आता है, वो तो वो कार करते हैं। और वो लोग अपनी ड्रिंक वगैरह करते हैं, चौकी पार्टी मनाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं और फिर वो ड्राइवर, मतलब यहाँ पर धार्मिक स्थल के ऊपर यहाँ शराब वराब भी पीने वाले आते हैं? नीचे से टांके से लेके आप माथे तक जाके देखो, रोड के साइड में बोतलें खाली पड़ी मिलेंगी आपको। मैं नहीं घेर के आया वो बोतल, नहीं, हमारे गाँव के घेर के आए हैं। वहाँ ये आते हैं, वो पी के वही तो खाली करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि धार्मिक स्थान पर इन चीजों का तो जगह ही नहीं है। अपने हिंदू धर्म में तो मदिरा ये एक कोई देवता होता है जिसके चढ़ाई जाती है, बाकी तो इस तरीके की मतलब ये गतिविधियां यहाँ पर देखो प्रशासन की कमी है। अब जैसे सीजन आ रहा है, सीजन नहीं रहो तो यहाँ गश्त अगर प्रशासन मारे तो ये दारू पानी नहीं पियेंगे एक तो रास्ते में, एक उनको चेक करेगा तो वो डर नहीं होगा भाई हाँ दारू पी के जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, ऐसा हादसा कभी भी नहीं होगा। अब कल उस मोटर में कम से कम 50-55 लोग थे, सब खत्म हो जाते अगर वो नले में गिर जाती तो, खाई में गिर जाती, अदर नड़ा था उसमें गिर जाती तो एक भी ही जीव नहीं बचता उसमें। अच्छा। लेकिन भगवान मातेश्वरी ने किया, अच्छा किया, बचा दिया उनको। और 1-2-3 जने खत्म हो गए उन लोगों में से, और एक को जाकर के हम 2 घंटे बाद में तो उसको जिंदे को निकाला है हमने। अच्छा, आपको सूचना कितने बजे के लगभग लगी और कैसे लगी? हमें सूचना लगी 5:30 बजे। हाँ। ऊपर से कोई गाड़ी आई थी, वो हादसा होने के बाद 3-4 को अपनी डिग्गी में पटक के लाया था वो आकर के बोला बस में आग लग गई, आप जाके उनको संभालो और उनको निकालो जी। और वो उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। हमने वहाँ गया तो फिर यहाँ से 10-20 लोग गए होंगे, वहाँ से 40-50 लोग चले गए, तुरंत पूरा गांव उठ गया था। अच्छा। घर में कोई बंदा नहीं बचा था, पीछे से कुछ चोरी हो तो हो जाओ ची, बिल्कुल। लेकिन उनको बचाने के लिए सब चले गए थे गांव से। मानव और उधर गुड़े गांव से भी बहुत लोग आ गए थे, हमारे पड़ोस से बहुत लोग आ गए थे, चारों मेर के गांव से सब चाहते हैं, लेकिन एक तो दारू का इलाज होना चाहिए। हाँ। एक ये जो लोग हैं यहाँ के वो अच्छी सोच के आते हैं, टिंगरी वगैरह आती है, टिंगर वगैरह आते हैं साढ़े, मतलब यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियां भी होती हैं, बहुत होती हैं। हम तो रोज देखते हैं साढ़े, हमें तो देखते देखते ही माथा खराब हो जाता है। इस तरीके से वो लोग कैसे, क्या मतलब कोई गाड़ी लेकर आते हैं, कोई मोटरसाइकिल पे आ जाता है, टिकर में घुस जाता है, और उनको कोई देख ले, हमें जैसे देख लिया और हमने उसको बोल रहे हैं तो बोलेंगे नहीं हम उसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, अभी पीटते हैं, मतलब आपको धमकी देते हैं वो लोग? देते हैं तो वो देखते हैं यार अपन क्यों बोल रहे हैं आफत, चलो अपने चुपचाप। तो ऐसे शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ टीम की है,
कमेटी के 5-10 बंदे लगाए जाए, ऐसे कार नहीं होने दें, बड़ा साधन ऊपर नहीं चढ़ने दें, चाहे वो मंत्री जी का हो, चाहे वो मोदी जी का हो, चाहे वो। अच्छा, आपको लगता है बड़े साधन ऊपर जा रहे हैं, इससे भी ऐसी दुर्घटनाएं साधन से ज्यादा दुर्घटना हो रही है। ट्रैक्टर जाएगा तो दुर्घटना होगी, पिकअप जाएगी तो होगी, और बस जाएगी तो होगी। अच्छा, ड्राइवर की उनमें क्या लापरवाही आप देखते हैं? ड्राइवर की कोई लापरवाही, ड्राइवर की लापरवाही ये आती है जो कोई नशा पता करता है ना ऊपर, जो दारू पीता है, तो वो लापरवाही होगी। एक नंबर बात। दूसरी एक ये भी बोल रहे हैं कि साधनों को किस तरीके से ऊपर से छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ? साधनों को ऊपर से ऐसे छोड़ देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, तेल बचाने के चक्कर में। फिर वो कैसे रुकेगी? ढाल कितना पड़ता है, सीमेंटेड रोड है, तो ब्रेक भी फेल हो जाते हैं इसमें। तो ये इसका आप हमारा कहना यही है, कैसे भी पूछा करके उनको जागरूक करो, प्रशासन को जागरूक करो, कैसे भी इसका गश्त लगाए, एक बार नहीं 5 बार लगाए दिन में, रात को 10 बजे लगाए जी। और प्रशासन लगाएगा तो अगर कैमरे से प्रशासन की गाड़ी आएगी कैमरे वाली, तो ये हरकत होती हुई उसमें कैच होगी, मैं बताऊंगा आपको, सबके सामने आएंगे। और ऐसी संदिग्ध जगहों पर कैमरे भी, हिडन कैमरे लगाए जा सकते हैं प्रशासन के द्वारा, तो वो प्रशासन द्वारा लगाए जाए तो किसी को मॉनिटरिंग की जा सकती है। बिल्कुल। अब बताए, अब चले गए, हम वहाँ से आ गए, अब वो पीछे से बोतल खोल के बैठेगा, आपकी पिएगा, 1 घंटे में वो दोबारा जाऊंगा तो पी के टल्ली हो जाएगा, फिर मरेगा वो, और क्या होगा? तो मतलब आपने 2 मोटी चीज बताई है। हाँ, 2 मोटी चीजें, विशेष ये चीजें, एक तो ये गलत काम होते हैं, लड़कियां वगैरह लड़के वगैरह आते हैं, ठीक है, आओ अपने दर्शन करो इज्जत से। मतलब यहाँ पर धार्मिक स्थान है तो उस हिसाब से यहाँ पर मंदिर में धोख लगाना, दर्शन करना, मिन्नतें मांगना, फिर चले जाना चाहिए। इस तरीके की गतिविधियां यहाँ पर, दूसरी गंदियां गतिविधि नहीं करनी चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल, आप करते हैं वो लोग, ये तो बात तो सही है, आपका मैसेज तो सही है। और मैं बोलूंगा तो मेरे को और 5-20 के दोस्त हैं उस लड़के के, वो तो इसके खिलाफ तो एक्शन कौन ले सकता है? या तो प्रशासन या स्थानीय लोग? प्रशासन लेगा, स्थानीय लोग तो बताओ आपका मेला या मंदिर कमेटी ले सकती है? मंदिर कमेटी का तो पहला पॉइंट बनता है, लेकिन कमेटी तो ढीली है ना। ऐसा है, और कमेटी का है, कमेटी का है, कमेटी हो तो ऐसा काम होता ही नहीं है, कभी नहीं होगा। कमेटी के सदस्य मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मैं बहुत जगह जाता हूँ, बहुत टूरिस्ट करता हूँ, लेकिन कमेटी देखता हूँ, और यहाँ पे अभी ऐसी संगठित कोई कमेटी नहीं है जो देख रेख कर सके। है तो वो सिर्फ उनको तो कमाने से मतलब है। अच्छा, पैसे का हिसाब किताब रखते हैं मतलब है कमेटी के। यहाँ से तो हमारे गांव के 2-3 लोग हैं, तो वो जाते हैं, यहाँ गाड़ी के लेके जाएंगे, कोई किराया होगा तो जाएंगे, 2 रुपया आते दिखेंगे तो जाएंगे, नहीं कोई मरो कोई बड़ो, चाहे कुछ भी होगा वहाँ, इनको कोई मतलब नहीं है। जी जी, ये तो इनको आके पूछेंगे, भाई जी हम 2 घंटे घूम ले, 2 घंटे घूम ले, नहीं तो कुछ भी कर ले यहाँ, अरे ऐसे कैसे कर ले कुछ। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सभी जानकारियां दे दी। अन्य आपके साथी यहाँ पर हैं, आपका भी नाम बता दीजिए। मेरा नाम पप्पू माउत है जी। पप्पू जी, आपको सूचना कितने बजे कैसे लगी? साथ में गए थे सब लोग? 5:30 बजे। साथ में आपका किसी का फोन आया? कैसे? किसी का फोन नहीं आया था। एक बंदा जो है ना गाड़ी के अंदर जो है ना घायलों को लेके आया था, तो उन्होंने बोला गाड़ी के अंदर आग लगी है। तो वो भी मतलब उन्होंने भी बचाने की कोशिश की जितने लोगों को था। उन्होंने ये बोला जी कि गाड़ी के अंदर आग लग गई है, वहाँ पे जो है ना बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये बंदा कौन था, क्या उनको जानते हैं आप? नहीं, उसको हम नहीं जानते हो। बाहर का हो सकता है? बाहर का था वो जी। तो उसके बाद में जो हमने, उसने मेरे को बोला जी आप कॉल करो प्रशासन को, तो मैंने प्रशासन को 108 पे कॉल की, फिर पचलंगी पुलिस चौकी में कॉल किया। करने के बाद में जो है ना 10 मिनट के बाद में प्रशासन आ गया। प्रशासन आने के बाद में जो है ना हम जो है उन घायलों को, जितने भी ग्रामीण लोग थे या जो भी उनके रिश्तेदार वगैरह था, सभी मौके पे आ गए। उसके बाद में जो है उनको ला के जो है ना जैसे भी साधन मिले उनको ला के छोड़ी हमने। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी ये चाहेंगे, वो लोग जो बस में सवार थे कितने लोग थे और कहाँ के थे? उसके अंदर 45 या 50 के समथिंग थे, बच्चे और बड़े सारे। इतने लोग थे। तो कुछ लोग जैसे 22 लोगों का, 21-22 लोगों का नाम आ रहा है, वो गंभीर रूप से घायल थे? हाँ, वो गंभीर रूप से घायल है। अच्छा, जैसे हमने सुनने में आया कि भाई उसके ऊपर जो तार टूट के गिर गया था, करंट आ गया था, बस में आग लग गई थी, तो क्या लगता है आपको इससे पहले ही बस खाली हो गई थी? नहीं, उससे पहले बस खाली नहीं हुई थी। जैसे उसके अंदर तो पत्थर से टकरा के बस जो है ना रोड बीच के अंदर आ गई थी। रोड बीच के अंदर आने के बाद में जो है ना उस तार जो लगी हुई थी उससे गाड़ी आग पकड़ी है, करंट के उससे। जी जी जी। तो अब आपको लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे कि ऐसे दुर्घटनाएं कम हो जाएं? ऐसी दुर्घटनाओं के लिए बड़े हवान ऊपर नहीं जाना चाहिए, और जो है वहाँ पे सुरक्षा लगाई जाए। सुरक्षा लगाई जाए, पुलिस प्रशासन का जाप्ता, 1-2 कर्मचारियों की नियुक्ति परमानेंट हो सकती है और गश्त लगाई जा सकती है। आपको ये लगता है? बिल्कुल यही जी। तो आइए घटनास्थल पे चलते हैं, किस तरीके से बस ने पलटी मारी, कहां पर क्या ये हादसा हुआ है वो देखते हैं। ग्राउंड जीरो पे चल रहे हैं, यहाँ से कुछ
मीटर की दूरी पे है अंदर। आइए चलते हैं मंदिर तक। हम मनसा माता के उस जगह पर आ गए हैं, ग्राउंड जीरो पर, जहां कल बड़ी दुर्घटना हुई थी। शाम को ये बस जो है जली और यहाँ पर कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक व्यक्ति की सुनने में मौत भी हो गई है। तो ये बस हमारे सामने खड़ी है, बस जली हुई है, पूरी खाक है, केवल ढांचा बचा है, जो लोहे के पार्ट से कुछ बचे हैं। वो भी इसलिए कि फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंची, उसने आग बुझाई इसकी वजह से। अब यहाँ मैं दिखाऊं, इस तरफ ही गहरा ढलान है, जिसके ऊपर जैसे मंदिर से चलकर आते हैं तो वहीं से बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर की थोड़ी सी लापरवाही ये रही कि इसके जो है पहले से ब्रेक फेल थे। ऐसे ही हमें सुनने में, अखबार में भी छपी है ये चीज कि बस के पहले से ब्रेक फेल थे और उसके बाद लोगों को कहा गया कि बस के ब्रेक ठीक हैं, आप बैठिए। गाड़ी में वो लोग बैठते हैं, उसके बाद गाड़ी जब नीचे उतरने लगी तो फिर से ब्रेक फेल हो रहे हैं और गुड़ते हुए गाड़ी जो है पूरे ढलान में यहाँ तक आती है, अनबैलेंस होती है। इस तरफ हम दिखाएंगे आगे, ये देखिएगा जो बस है इसके दूसरे छोर पे गहरी खाई है, एक बड़ा सा पत्थर है, इस पत्थर के जो है ये बस टकराई है। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ देखिएगा ये जो बड़ा सा पत्थर है इसके ऊपर टायरों के ये निशान देख सकते हैं। इस तरीके से अनबैलेंस होकर ये गाड़ी जो है यहाँ बस से टकराई है और टकराने के बाद पत्थर के ऊपर भी देखिए ये पूरा चिन्ह बना हुआ है, मतलब बस का ये कलर है इत्यादि, आज सारी चीजें हमें दिख रही है। और यहाँ पर बिजली के पोल थे, वो बिजली के पोल से भी टकराई, तो इस वजह से मतलब वो पोल टूटा, तार टूटे, ये सारी चीजें। अब सुनने में ये आ रहा है जिस टाइम में ये हादसा हुआ, जैसे ये टकराई बसें, ये सारी ऐसी घटना हुई तो लोग उतरने लगे। जब लोग उतर गए उसके बाद जैसे बस में आग लगी। पहले ऐसा है कि वो शायद लाइट नहीं थी, इस वजह से आग पहले नहीं लगी, नहीं तो और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बहुत ज्यादा लोगों के बचने की कम संभावना ही बन जाती उस टाइम में, मुझे ऐसा लगता है। शायद वो लोग सुरक्षित उतर गए, ये गनीमत रही। और इसके बाद में आग लगी है बस में। जैसा मैं आपको दिखाऊं, ये बस जो है इस तरफ जली हुई है, यहाँ से अनबैलेंस होकर बस उस तरफ गई है और यहाँ आग लगी है। उसके बाद में जैसे हम देख रहे हैं ये बिजली के तार जो है टूटे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विद्युत विभाग के कर्मचारी यहाँ पर हैं जो सेवाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। जैसा मैं आपको दिखाऊं, ये सामने अभी काम चल रहा है और जल्द तत्परता से ये काम फिर से किया जा रहा है, जैसा कि जल्द से फिर जो है लाइट सेवा को बहाल किया जा सके, इसके लिए ये सारी कार्यवाही जो है की जा रही है। और पूरी टीम है यहाँ पर विद्युत विभाग की, जैसा हम देख रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन ये देखिएगा बस जो है जिस तरीके से जली हुई है, पूरी बस खाक हो चुकी है, केवल ढांचा शेष रह गया। वो भी शायद इसलिए कि टाइम पे थोड़ा मतलब जैसे आग लगी उसके कुछ देर बाद ही उदयपुर वाटी फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची और उसने आग बुझाई, इसकी बदौलत ये ढांचा शेष रह गया। नहीं तो ये टायर इत्यादि भी शायद देखने को मिलते हमें अगर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती। और गनीमत यह भी रही कि जैसे ही दुर्घटना हुई कोई गाड़ी पीछे से आई और गाड़ी सवार ने 3-4 लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाया, वो वहां मेन गेट तक लेकर गए, वहां पर सूचना दी, वहां से दौड़े दौड़े गांव के लोग यहां पर आए और घायलों को जो है एम्बुलेंस आने से पहले ही अस्पताल में पहुंचाया गया, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। आइए चलिए विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारी अधिकारी भी हो सकते हैं, उनसे हम बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी लेते हैं कि इनको कैसे ये सूचना मिली है और अभी तक की क्या कार्यवाही ये कर रही है। यस, अभी हमारे साथ में है मुकेश जी जाखड़ जेएन विद्युत विभाग। तो पूरी टीम के साथ में यहाँ पर काम कर रहे हैं और सेवाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। जैसे ये तार टूटे हैं इत्यादि, पोल टूटे हैं, इन सभी को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। सर, जैसा कल कितने बजे आपको ये सूचना मिली कि ऐसा हादसा हो गया? शाम को 6 बजे के आसपास ये लाइन ट्रिप हुई थी, हमारा फॉल्ट आया था जीएस पे, तो लाइन ट्रिप हो गई थी। उसके बाद में सूचना मिली कि वहाँ कोई बस का एक्सीडेंट हुआ बड़ा। उसके बाद हमारे कर्मचारी यहाँ मौके पे आ गया था, काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ, तो देखा तो फिर वो लाइन तो रात से बंद कर दी थी हमारा फीडर। तो जैसे ही क्या होता है कि जैसे फॉल्ट आता है ना आगे फीडर में, तो हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, जो वीसीबी लगी हुई होती है जी, वो ट्रिप हो जाती है अपने आप जी, तो सप्लाई कट जाती है। नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, यदि सप्लाई ना कटती है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था कि अपना लोगों जो बचाने वाले हैं वो भी कहीं करंट की स्प्रेड ना सके। बिल्कुल, ये हम कहें कि आधुनिक तकनीक का एक अच्छा उपयोग हुआ है ये कि ऑटोमेटिक लाइट कट गई, दुर्घटना होने से बच गई, मतलब ये बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। जी जी जी। अब 2 पोल जरूर टूटे हमारे, ये रिस्टोरेशन का काम हम कर रहे हैं अभी। जी जी जी। सर, अब इसमें कई लोग, जैसे अखबार में ये चीज़ छपी है कि जिस टाइम में ये बस पोल से टकराई, तार टूटे, उस टाइम में लाइट नहीं थी, तो इसको लेकर आपका क्या मानना? लाइट तो होगी, शायद आप बोल रहे हैं ट्रिप हुआ है। हाँ, वो जैसे ही क्या हुआ, 2 तार आपस में टकराते हैं ना, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, फेस टू फेस फॉल्ट होता है, उसकी वजह से लाइन जो वीसीबी होती है हमारी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वो ट्रिप हो जाता है जी।
हर फीडर जो 11 के फीडर होता है जहाँ से स्टार्ट होता है हमारे जीएसएस से जी वहाँ पे एक 11 के वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है। जी फिर उसको बैकअप करने के लिए एक पीछे एक मेन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है। फिर उसके बाद में जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है उसके जस्ट पीछे की तरफ अपन मेन प्रोटेक्शन सिस्टम होता है हमारा। जी जी जी। तो ये ट्रिपल प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, उसकी वजह से तो जैसे ऐसा ही लाइन जैसे आपको इंडिकेशन मिला तो आपको ये तो हो गया था कहीं ना कहीं कोई हादसे की आशंका थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल बहुत सीवियर फॉल्ट आया था। फॉल्ट की सीवियरिटी भी पता चल जाती है। एक तो लो सीवियरिटी का फॉल्ट आता है तो क्या होता है ब्रेकर ट्रिप एक हो जाती है, लेकिन ज्यादा सीवियरिटी का होता है तो वहाँ धमाका भी होता है जीएसएस में। तो अचानक थोड़ा धमाका भी हुआ था वहाँ पे, तो आपको लग गया था हाँ, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ हुई कुछ है। गड़बड़ है। फिर यहाँ से फोन कुछ चले लोगों के फोन चले गए तो आपकी टीम मौके पे टीम पहुंची थी, मौके पे मैं भी आ गया था। तो ये आग लगने की घटना शायद इसी लाइट की वजह से हुआ है आपको लगता ये है? कुछ नहीं बता सकते अब कैसे क्या हुआ है। लाइन तो ट्रिप हो गई थी मेरे को, अब इसका तो कुछ बता नहीं सकते। हाँ, तो इस तरीके से हम देखें तो विद्युत से संबंधित कुछ टेक्निकल जानकारी भी आपको मिली है, ये एक बड़ी बात है। आजकल कई बार हम देखते हैं कि बड़े तार से जब इस तरीके से टकरा जाते हैं तो ऑटोमेटिक लाइन ट्रिप हो जाती है, वहां से लाइन कट जाती है, विद्युत सप्लाई कट जाती है। ये एक बड़ी जानकारी है, कई बार हम फोन नहीं भी कर पाते हैं तो ऐसी सुविधा। सर ये कौन कौन सी लाइन में होती है, थोड़ा सा इसके बारे में? ये हमारे जो 11 केवी लाइन होती है या 11 केवी से ऊपर की जो भी होती है, जैसे 33 केवी लाइन होती है जी, या फिर जो भी 132 केवी है, उनमें ऊपर जो भी होती है 11 केवी से अबव होता है, उसमें सब में प्रोटेक्शन सिस्टम होता है हमारे पास। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जैसा हमने देखा विद्युत विभाग की जो कार्यवाही है उसको समझा और लाइन के बारे में भी थोड़ा समझा, कैसी लाइट थी, क्यों कट गई, कैसे ये सारी जानकारी उन्हें मिली, ये चीजें भी हमने समझने की कोशिश की। अभी शायद हो जाएगा, जल्द ही ये दुरुस्त हो जाएगा, जैसे कि पोल इत्यादि सारी चीजें हैं और पूरी टीम लगी हुई है। विद्युत विभाग का काम यहाँ पर चालू है, लेकिन घटना स्थल से ये देखने वाला दृश्य ये है कि इस तरीके से बस की हालात, हो सकता है ड्राइवर की यहाँ पर लापरवाही रही हो, जैसा अखबार में हमने देखा है। कई बार लगता है कि गाड़ियों को जो है ऊपर से न्यूटन कर दिया जाता है, न्यूटन करने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं गाड़ियां, वो भी हो सकता है। टेक्निकल प्रॉब्लम गाड़ी में हो सकती है, संभावना कई है, उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अखबार में छपी है कि ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है कि ड्राइवर को पहले से पता था कि ब्रेक फेल थे, तो एक बड़ी बात है। इस तरीके से अगर था तो ऐसा ड्राइवर को नहीं करना चाहिए था।